मिशन मुफाहमत, सियासी मुहाजराई के बादल छटने की उम्मीद। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत डायलॉग का पहला दौर मुकम्मल। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। PTI ने मुतालबात का खाका पेश कर दिया। तमाम मुतालबात तहरीरी सूरत में अगले इजलास में पेश किए जाएंगे। एलामिया के मुताबिक मुज़ाकराती कमेटीज़ का आइंदा इजलास 2 जनवरी को होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने शिकवा किया, जब भी मुतालबात आगे बढ़ाते हैं कोई नई ट्वीट आ जाती है। असद कैसर की भी सोशल मीडिया पर मनफी बातों की मजम्मत। मामला कोर कमेटी में ले जाने की यकीन दहानी कराई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने एलामिया पढ़कर सुनाया, कहा अपोजिशन ने मुतालबात का इब्तदाई खाका पेश किया। फरीकैन ने इत्तेफाक किया कि पार्लियामेंट ही मसाइल हल करने का अहम फोरम है। अपोजिशन के 3 अरकान इजलास में शरीक हुए। असद कैसर ने बताया, कमेटी के बाकी अरकान समात के लिए अदालतों और बैरून मुल्क होने के बायस नहीं आ सके। सर जोड़कर बैठेंगे तो सियासी और जमहूरी बेहतरी आएगी। सब ने मिलकर मुल्क के लिए बात करनी है। स्पीकर कौमी असम्बली ने बातचीत के अमल को खुश आइंद और नेक शगुन करार दे दिया। माहौल को भी अच्छा करार दिया। मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास से गुफ्तगू में कहा, कामयाबी के लिए दोनों कमेटियों को खुले दिल से आगे बढ़ना होगा। मुल्क की मुआशी तरक्की का दारोमदार सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। जमहूरियत में मुज़ाकरात ही सियासी मसाइल का वाहिद हल है। सियासी बेहतरी आएगी तो जमहूरियत भी मजबूत होगी। चाहते हैं बेहतरी के लिए सियासी पोलराइजेशन को ख़त्म किया जाए। हुकूमत और अपोजिशन के खुशगवार ताल्लुकात से मसाइल को खुश असलूबी से हल किया जा सकता है। पहली मुज़ाकराती बैठक में हुकूमत की तरफ से इसहाक डार, इरफान सिद्दीकी और राना सनाउल्लाह की शिरकत। अब्दुल अलीम खान, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर और फारूक सत्तार भी शामिल। अपोजिशन की तरफ से असद कैसर, हामिद रजा और अलामा नासिर अब्बास शामिल हुए। PTI मुज़ाकराती कमेटी के 4 अरकान पहले इजलास में क्यों शरीक न हुए? बैरिस्टर गौहर ने तफसीलात पेश कर दी। कहते हैं, स्पीकर को अरकान की मसरूफियात के बारे में आगाह करते हुए मीटिंग मंगल को रखने की दरख्वास्त की थी। अयाज सादिक ने हुकूमती अरकान से राबते के बाद बताया कि लीगी अरकान मंगल को लाहौर पार्टी इजलास में होंगे। कहा गया, पहली मीटिंग है, अपोजिशन के दस्तयाब अरकान इजलास में आ जाएं। पार्टी चेयरमैन ने मजीद कहा कि उमर अयूब का पेशावर हाई कोर्ट में जमानत केस में मौजूद होना लाजिम था। अली अमीन की मसरूफियत, सूबाई काबीना का इजलास और कुरम के इमायदीन से अहम मुलाकातें थी। हामिद खान मुल्क से बाहर हैं। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा लाहौर में अहम केसेस में पेश होने के बाइस मुज़ाकरात में नहीं आ सके। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी एक पेज पर है। आइंदा मुज़ाकराती दौर में सब शरीक होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात। कुछ देर बाद मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का मामला ज़ेर बहस आएगा। मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात पर मुशावरत होगी। पीपल्स पार्टी के खदशात और इख्तलाफात भी ज़ेर बहस आएंगे। पावर शेयरिंग, सिंध के मनसूबों के लिए फंडिंग पर बात होगी। बलोचिस्तान के मसाइल, KP और पंजाब में गवर्नेंस के साथ इंतज़ामी उमूर ज़ेर गौर आएंगे। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, वज़ीर आज़म को वोट दिए मगर बदले में वोटर्स के लिए भी कुछ नहीं। इसहाक डार, यूसुफ रजा गिलानी और मखदूम अहमद महमूद को भी मुलाकात के लिए बुला लिया गया। राजा परवेज़ अशरफ भी ऐवान सदर तलब। अगर PTI हमें चोर कहती रही तो हम भी बहुत कुछ कहते रहे हैं। फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात के बाद ही रास्ता निकलेगा। खुले दिल के साथ एक दूसरे को सुने और आगे बढ़ें। सियासी मुज़ाकरात के बगैर पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम नहीं चल सकता। दरमियानी रास्ता ही बेहतर है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि जब हमारे खिलाफ गैर कानूनी मुकदमा दर्ज किए जा रहे थे, हमने उस वक्त भी मुज़ाकरात की बात की थी। अपोजिशन हमें अपने मुतालिबात लिख कर दे तो हुकूमत कमेटी में अपने रवैये का इजहार करेगी। हुकूमत ने बानी PTI के साथ मुलाकात का हमारा मुतालबा मान लिया। हमने अपना मौक़िफ़ भरपूर तरीके से पेश किया। बानी से राबते इस्तवार करने का मुतालबा रखा। जुडिशल कमीशन की तश्कील पर भी अपने मौक़िफ़ को पेश किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर के इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, मैंने इजलास में बानी PTI समेत तमाम कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया है। चार्टर ऑफ डिमांड 2 जनवरी को पेश करेंगे। PTI रहनुमाओं के इजलास के बाद अपोजिशन लीडर की चैम्बर में आमद। इजलास में मुतल्लिक़ मुशावरत की गई। बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात पर तबादला ख्याल किया गया।
हमारा मैंडेट वापस करें, नए इलेक्शन कराने हैं तो उसकी तारीख दी जाए। बानी पीटीआई और कारकुनों को रिहा किया जाए। शफाफ इंतखाबात और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम होना चाहिए। साबिक सदर आरिफ अलवी ने अपने मुतालबात रख दिए। कहा, बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का मौका दिया है। हमेशा कहता हूँ जो हुक्मरानी कर रहे हैं मुज़ाकरात उनसे हों, सियासत ही मुल्क बचाएगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं इलेक्शन का अमल साफ और शफाफ होना चाहिए। जब तक आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। बड़ी शर्म की बात है कि साबिक सदर पेशावर हाई कोर्ट में जमानत लेने आए। मोटरसाइकिल चोरी और फॉरेन एक्ट समेत मुझ पर क्या क्या इल्जामात लगाए गए हैं। गालम गलोच, बदतमीजी और गिरेबान पकड़ना हमारी तहजीब नहीं। पगड़ियाँ उछालना सिखाने वाला आपका हमदर्द नहीं। कोई माँ अपने बच्चे से कहेगी कि आग लगा दो, पेट्रोल बम हाथ में पकड़ लो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तलबा के लिए स्कॉलरशिप तकरीब से खिताब। कहा, मुझे सिर्फ सियासी मुखालफत की वजह से किरदार कुशी का सामना करना पड़ा। मैं इतनी मजबूत हो गई हूँ कि गाली दो या नारा लगाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पगड़ी उछालना और गालियाँ देना दुरुस्त नहीं। तलबा को गौर करना चाहिए कि आप मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। बदतमीजी तलबा का शेवा नहीं। इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं को इंटरनेट स्लो होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तेज रफ्तार इंटरनेट फराहम करना बुनियादी हुकूक में शामिल है। डिजिटल राइट्स के लिए कानून साजी की जिद्दोजहद करनी है। 6-7 नई नहरें बनाने से पहले मुस्तकबिल का सोचें। बिलावल भुट्टो जरदारी का जामशोरों में कॉन्वोकेशन से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, मौसमियाती तब्दीली आइंदा नस्लों के लिए बड़ा खतरा है। हमसे पहले आने वालों ने मौसमियाती तब्दीली के असरात की परवाह नहीं की। नया PSDP तैयार करना चाहिए जो आइंदा नस्लों के लिए हो। तरक्याती बजट 60 साल की उम्र के लोग बनाते हैं जो नौजवानों का नहीं सोचते। लोड शेडिंग ना करने के दावों से बड़ा कोई मजाक नहीं। 26वीं आईनी तरमीम में पहली मरतबा अच्छे माहौल को बुनियादी हक में शामिल किया गया है। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। आज बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ फैसला ना आ सका। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि छुट्टियां आ रही हैं। हाई कोर्ट का कोर्स भी है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने दलाइल सुनने के बाद 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। रेफरेंस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ और नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कराए। लतीफ़ खोसा कहते हैं, आज फैसला आता तो बानी और बुशरा बीबी की बरीयत का होता। 190 मिलियन पाउंड केस में सरकार का कोई लेना देना नहीं। ये सरकार का नहीं, एक शख्स का पैसा था। बरतानिया की अदालत के हुक्म से पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया। एक धेला ना बानी के पास आया, ना बुशरा बीबी को कोई फ़ायदा हुआ। ऐसे में कौन सा केस बनता है? सीरा और जानी खेल में ऑपरेशन का कोई फैसला नहीं हुआ। कुरम का मसला दहशतगर्दी नहीं, दो ग्रुपों के दरमियान तनाज़ा है। कुछ अनासिर फ़िरका वराना मुनाफरत से हालात ख़राब कर रहे हैं या नासिर मसले को दूसरा रंग देने के लिए गलत बयानियाँ बना रहे हैं। वज़ीर आला लिमिन गंडापुर का KP काबीना के इजलास से खिताब। बोले, इलाके में गैर कानूनी हथियारों की भरमार है। इतने भारी हथियार रखने और मोर्चे बनाने का कोई जवाज़ नहीं। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं किसी भी ग्रुप को भारी हथियार रखने की इजाज़त दें। सूबाई हुकूमत मुज़ाकरात और जरगों से मसले का हल निकालने की कोशिश कर रही है। लोगों की जानो माल की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास, जिला कुरम की सूरत हाल और सूबाई हुकूमत के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। पारा चनार में क़याम अमन के लिए मुस्बत पेशरफ्त हुई। मामलात तय पा गए। जल्द मुआहिदे पर फरीक़ैन के दस्तखत हो जाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी ने बता दिया। कहा, अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उम्मीद है जल्द मुस्तकिल अमन कायम होगा। स्टेक होल्डर्स को भी अपना किरदार अदा करना होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, जिस गवर्नर का इख्तियार सिंध तक था वो पूरे पाकिस्तान के लिए किरदार अदा कर रहा है। पीपल्स पार्टी की कुर्रम में तमाम फरीक़ैन से एक कदम बढ़ाने की अपील। शेरी रहमान कहती हैं, कुर्रम में 75 दिन से आमदोरफ्त बंद है। शहर में अशियाए खुरनोश, अद्वियात, लकड़ी, तेल और LPG की किल्लत है। अद्वियात की अदम फराहमी से बच्चों की अमवात अफसोसनाक हैं। फरीक़ैन शहरियों के लिए आसानियाँ पैदा करें।
सानिहा 9 मई के सजा याफ्ता मुजरिमान की जेल मुंतकली का अमल शुरू। फौजी अदालतों से सजा पाने वाले 11 मुजरिमान को कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। जेल हुकाम के मुताबिक मुंतकिल किए जाने वाले 7 मुजरिमान को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। 2 मुजरिमान को 6 साल, एक 4 साल, एक को 2 साल सजा सुनाई गई। सजा याफ्ता 8 मुजरिमान का ताल्लुक लाहौर, एक इस्लामाबाद, एक रावलपिंडी, एक नौशहरा से है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फिर बुलंदियों की जानिब गामजन। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर ही 100 इंडेक्स में 4000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,13,924 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दिन भर मजमूई तौर पर 463 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ। 361 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा देखने में आया। मलिका कोसार मरी की वादियों में आसमान से बर्फ के गाले बरसने लगे। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश ने खुश्क सर्दी की छुट्टी करा दी। कसूर, रिनाला खुर्द, हारूनाबाद समेत अतराफ में बादल बरसे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ। केपी, गिलगित और कश्मीर में बादलों का बसेरा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। बलूचिस्तान में मौसम खुश्क और सर्द। ज़ियारत का दर्जा हरारत -7, कोयटा का -5 और कल्लात का -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बांग्लादेश ने हसीना वाजिद को ढाका वापस भेजने के लिए भारत को सिफारती नोट भेज दिया। खारजा अमूर के मुशीर ने सहाफ़ियों को बताया, हमने भारतीय हुकूमत को सिफारती नोट भेजा है। ढाका और नई दिल्ली के दरमियान हवालगी का मुआहिदा पहले से मौजूद है। मुआहिदे के तहत हसीना को बांग्लादेश वापस लाया जा सकता है। पाकिस्तान की तीसरे वनडे में तारीखी फतह। जनूबी अफ्रीका को पहली बार वाइट वॉश कर दिया। मेज़बान टीम को आखिरी वनडे में 36 रन से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका की टीम 308 रन के ताक़ुब में 271 पर ढेर। सुफियान मुकीम ने 4, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह ने 2-2 शिकार किए। साइम अयूब की एक बार फिर शानदार इनिंग्स। 91 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की। कप्तान मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने निस्फ सेंचुरियां बनाईं। साइम अयूब मैन ऑफ द मैच के साथ सीरीज़ के बेहतरीन खिलाड़ी भी करार पाए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की शाहीनों को फतह पर मुबारकबाद। कहा, टीम ने बेहतरीन खेल पेश किया।